रमज़ान मुबारक, रमज़ान मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू चीपा फैमिली रेसिपी सीक्रेट्स। अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ना, वो बहुत ही कम खर्चे में तैयार होने वाले, बहुत ही मज़ेदार, जायकेदार, इतने मज़ेदार कि आप जब इसको खाएंगे ना, आपको ख़ुद भी पता नहीं चलेगा कि आप ये आलू और दाल के कबाब खा रहे हैं। इतने मज़ेदार कबाब हम तैयार करेंगे। आप इसे बनाकर सेव कर सकते हैं रमज़ानुल मुबारक के महीने के लिए। बच्चों को लंच में बनाकर दीजिए, शाम को चाय के साथ बना लीजिए। हर तरह से ये कबाब जो है परफेक्ट हैं। तो बहुत ही लो बजट में ये तैयार होंगे कबाब, और खाने में बहुत ही जायकेदार होंगे। तो इतनी सिंपल और आसान सी रेसिपी है। तो घर के मसालों से ही हम इन कबाबों को तैयार करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ ली है मैंने एक पतीली, और पतीली में मैं डालूंगी दाल। दाल मैंने ली थी 250 ग्राम। आधे घंटे पहले इसको भिगो दिया था और वो पानी ड्रेन कर दिया, और ये दाल इसमें डाल दी। और आलू भी मैंने लिए थे 250 ग्राम। ठीक है, बस आलू जो है वो साइज़ में थोड़े छोटे थे, तो बीच में से सिर्फ 2-2 पीस किए हैं। अच्छे से छीलने के बाद इसको वॉश किया, और ये आलू भी इसमें डाल दिए। यहाँ मेरे पास है सूखी लाल मिर्चें, 8 से 10 पीस सूखी लाल मिर्चों के, और 10 पीस ही मैंने लिए हैं लहसुन के जवे। ठीक है, 1 टेबल स्पून भर के सूखा धनिया, 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा, ये इसमें डाल देती हूँ। अजवाइन 1/2 टीस्पून, ये भी इसमें डाल देती हूँ। और यहाँ मेरे पास है साबुत गरम मसाले, 3 छोटी इलायचियाँ हैं, 5 से 6 लौंग हैं, 8 से 10 काली मिर्चें हैं, और 2 से 3 छोटे छोटे से पीस हैं दालचीनी के। और नमक है मेरे पास 1/2 टेबल स्पून, ये इसमें डाल देती हूँ। 2 इंच का पीस था अदरक का, उसको इस तरह से मोटे मोटे कट में कट कर लिया, और ये भी इसमें डाल दिया। यहाँ मेरे पास है सौंफ, 1 टीस्पून भर के लिया, और ये भी डाल दिया इसमें। ठीक है, बस ये तमाम चीज़ें डालने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। बस तकरीबन 2 गिलास में इसमें पानी डालूँगी कि दाल से हल्का सा ऊपर पानी रहे। बस ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि जो दाल को हमने अच्छे से भिगो लिया था तो वो जल्दी गल जाएगी। ठीक है, बस इतना ही पानी डालना था, और इसको बस अच्छे से हिला लेती हूँ ताकि तमाम चीज़ें जो है अच्छे से चारों तरफ मिक्स हो जाएं। और यहाँ अब मैं इसमें डालूँगी 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। ठीक है, डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करके मैंने रख दिया है पकने के लिए। देखें अच्छे से बॉयल आना शुरू हो गया है, तो इसको मैं थोड़ा सा आगे पीछे करते हुए, ये देखें बॉयल आ रहा है, तो इसको कवर कर देती हूँ ताकि अच्छे से ये गल जाए। देखें तकरीबन मुझे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। मीडियम फ्लेम पे इसको मैंने चढ़ा दिया था पकने के लिए। तो देखें पानी भी ड्राई हो चुका है, और दाल और आलू भी अच्छे से गल चुके हैं। तो देखें ये बिल्कुल गल चुके हैं। तो अब फ्लेम ऑफ कर दिया है मैंने, और इसको अब ठंडा होने का इंतज़ार करूँगी, ताकि जैसे ही ये ठंडा हो जाए तो फिर मैं इसको चॉपर में डाल के पीस लूँगी। ठीक है, तो बस इसको थोड़ा सा ठंडा होने देती हूँ, फिर उसके बाद इसको पीस लेती हूँ। तो देखें दाल अच्छे से ठंडी हो चुकी है, तो अब मैं इसको चॉपर में डाल के पीस लेती हूँ। अगर आपके पास चॉपर नहीं हो तो आप इसको सिल पर भी अच्छे से पीस सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से ये पीस जाएगी। तो बस इनको डाल देती हूँ और अच्छे से इसको पीस लेती हूँ। तो देखें यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है। ठीक है, ये देखें बिल्कुल अच्छे तरीके से पीस चुका है। और अब मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। और यहाँ मेरे पास है 1 बड़े साइज़ की प्याज ली थी, उसको इस तरह से ऑमलेट कट में बारीक बारीक चॉप कर लिया। हरा धनिया पुदीना दोनों को मिला के आधी कर दी है, और 2 हरी मिर्चें हैं, उनको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। ये तमाम चीज़ें इसमें डाल दूँगी, और डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करके हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। बहुत मज़ेदार सी टिक्कियाँ बनेगी इसकी। और देखिएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें गोश्त नहीं है, ये बिल्कुल मीट फ्री है। बहुत ही मज़ेदार से ये कबाब बनकर तैयार होंगे। तो देखें अच्छे से इसको कर लिया है मैंने मिक्स। अब इसके कबाब रेडी कर लेते हैं। तो अब मैं इसमें से देखो इस तरीके से जितनी बड़ी आपको टिक्कियाँ रखनी हो उतना आप ले लीजिएगा हाथ में, और बस ये देखें इसको इस तरह से गोल करके और बिल्कुल इस तरीके से प्रेस किया। ये देखें इसके साइड्स जो हैं वो इस तरीके से
बीच में हाथ में रख के इस तरह से आप प्रेस करेंगे तो ये देखें साइड्स भी अच्छे से होगा इसके। कितना ज़बरदस्त सा देखिए कबाब बना है। तो इसी तरीके से तमाम कबाब मैं तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह तमाम टिकिया जो है आलू और चने की दाल की मैंने तैयार कर ली है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है ना, और इंशाल्लाह खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होंगी। तो ये तमाम टिकिया मैंने तैयार कर लिया, यहाँ रख देती हूँ। तो अब जो इसके साथ कोटिंग मुझे बनानी है वो बना लेते हैं। यहाँ मैंने लिए हैं 2 अंडे और इसमें मैं डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून तकरीबन दूध, और अच्छे से इसको कर लूँगी मिक्स। थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ इसमें टेस्ट के हिसाब से, ठीक है। अब इसको कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स। बस अंडे को अच्छे से फेंट लिया था। अब एक कबाब उठाया और इस कोटिंग में डिप किया और अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार से ये कबाब बनकर तैयार होंगे। तो रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मज़ीद मेरी आने वाली तमाम मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। देखिए मैंने तल के इनको बाहर निकाल लिया था। कितने ज़बरदस्त से क्रिस्पी से हमारे आलू और चने की दाल के कबाब तैयार हो चुके हैं। तो ये देखें अंदर से भी मैं आपको दिखा देती हूँ कितना ज़बरदस्त, और इसका टेस्ट तो बहुत ही मज़ेदार है। तो ज़रूर बनाइएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआओं में भी मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।